नमस्कार, मैं माही सिंह और हम लेकर आ रहे हैं अपना एक नया शो आपके दिल्ली की सभी समस्याओं को लेकर के और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। नेताजी हाजिर हों, तो टाइम इंडिया के दरबार में नेताजी हाजिर हों। तो इसी बीच हमारे स्टूडियो में आज अमित कनौजिया जी, युवा नेता कांग्रेस के अमित कनौजिया जी हमारे साथ हैं। तो अमित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद माही जी, आपके टाइम इंडिया न्यूज़ चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये श्रृंखला शुरू करी दिल्ली की समस्याओं को जानने के लिए। और एक साल लगभग होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार बने दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में उन्होंने जो काम किए हैं, इसकी समस्या जनता को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वह क्या निदान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप न्यूज़ चैनल का कि आपने ये इनिशिएटिव उठाया। तो अमित जी, माना जाता है कि सरकार अपने इन 10 महीनों में जो मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किए थे, वो उस पर कहाँ तक उन्होंने काम किया है? जी, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं को उनके खाते में पैसे डालेंगे। मैं मैनिफेस्टो खोल भी लेता हूँ इनका। इन्होंने कहा था हर महिला को 2500 रुपये खाते में जाएंगे। तो आप ये बताइए कौन सी आज दिल्ली की किस महिला खाते में 2500 रुपये गए हैं? आज मैं बात करूँगा कि उन्होंने कहा था कि हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनको किट दी जाएगी, 6 पोषण की किट दी जाएगी गर्भवती महिला को। तो कौन सी दिल्ली की गर्भवती महिला को ये चीजें मुहैया कराई गई है? 500 रुपए में सीएनजी एलपीजी सिलेंडर उन्होंने कहा था हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा। होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहूंगा, इन्होंने जो ये सारे वादे किए थे, इसमें से कोई सा वादा पूरा किया तो आप बताएं। लेकिन उज्जवल योजना के तहत सर उन्होंने काफी सिलेंडर जो है महिलाओं को प्रोवाइड कराए हैं। ये दिखाने के लिए हो रहा है बहन जी, दिल्ली में बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, और आप खुद आंकड़े उठा के देख लीजिए कितनी महिलाओं को ये मिला है। मैं आंकड़े आपको ला के दे दूंगा। ये सिर्फ दिखावे में, सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने कुछ फोटो खिंचवाने के लिए इन्होंने कुछ बस दिया है कुछ लोगों को। अभी किसी भी गरीब महिला को कोई सिलेंडर मुफ्त 500 रुपए वाला नहीं मिला। अच्छा, माना जाता है कि इस बार जो यमुना साफ कराई गई, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने यमुना साफ कराई और छठ पूजा कराई, इस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी, हर वर्ष की भांति दिल्ली में भी छठ पूजा मनाई गई, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पूर्वांचल के लोगों का कि बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने मनाया। हम पूर्वांचल लोग, क्योंकि मैं भी छठ पूजा का, दुर्गा पार्क छठ पूजा का मैं भी अध्यक्ष हूँ। मैं भी हर साल, हम लोग 1988 से यहाँ छठ पूजा मनाते आए हैं दुर्गा पार्क के अंदर। तो मैं जानता हूँ अभी जो इन्होंने जमुना पे छठ घाट पे छठ मनाई और कहा कि हमने जमुना को हम साफ कर देंगे, जिसके बलबूते पे इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। पूर्वांचल के लोगों ने भर भर के इनको वोट दिए कि जमुना साफ करेंगे, हमारी सरकार बना दो। जब हमारी केंद्र में सरकार है, एलजी हमारे हैं, अगर आप दिल्ली में हमारी सरकार बना दोगे तो हम आपको जमुना साफ करके दिखाएंगे। आज आप चले जाइए, आज आप मेरे साथ चलिए, हम चलते हैं निगम बोध घाट पे चलिए, चाहे आप कालिंदी कुंज चलिए, चल के देखिए वहां पे जो झाग का जो अंबार है, जो बिल्कुल एकदम आप पैर नहीं रख सकते उसके अंदर, ऐसा माहौल वहां पे हो रखा है कि आप वहां छठ पूजा मनाने की क्या, वहां पे आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। और इन्होंने जो छठ पूजा इस बार मनाई थी उसकी मैं फोटो दे दूंगा, उसकी वीडियो आपको दे दूंगा। जमुना जी के साथ में पैरेलल इन्होंने एक तालाब बनाया था, एक नहर बनाई थी, छोटी नहर बनाई थी। उस नहर में इन्होंने ट्यूबवेल के सहारे पानी भरा और उसमें छठ पूजा मनाई, और उसको ऐसा रूप दिया गया न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम जमुना जी में साफ सुथरी छठ पूजा मना रहे हैं। ये फोटो और वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इन्होंने इनके काम करना इनके बस की नहीं है। ये केवल झूठे वादे करते हैं, जनता को बरगलाते हैं। कोई जमुना साफ नहीं हुई है, और कोई भी जो ये वादे कर रहे हैं कि हमने जमुना को साफ करके छठ पूजा मनाई है, ये सरासर गलत है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि घाट पे इस बार बहुत साफ सुथरी जगह थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि छठ घाट जो जमुना पे मनाया गया, जमुना जी के साथ में पैरेलल इन्होंने स्पेशल फोटो शूट करने के लिए, उसके लिए इन्होंने एक नहर नुमा एक तालाब बनाया था छठ मनाने के लिए, और उसको उन्होंने सजा वजा के इस तरह से पेश किया कि हमने जमुना जी को साफ सुथरा कर दिया। ऐसा वाकई में आप चलिए कहीं कुछ नहीं था। तो अगर कहा जाता है इसमें 10 महीने में सरकार ने प्रदूषण के ऊपर भी काम किया है। आज ग्रैब 4, ग्रैब 3 सारे लगाए उन्होंने। अभी माना गया कि, अभी देखा भी गया कि काफी जगह पर जो कोयले के तंदूर थे उनको भी बंद किया गया। आज आप देखिए, सबसे पहले तो मैं
भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026 की आप सभी को। आज 3 जनवरी का दिन है, 3 जनवरी 2026। आज आप पिछला साल देख लीजिए, उससे पिछला साल देख लीजिए, 22 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, 25 देख लीजिए, आज 26 हो गया, लेकिन दिल्ली का AQI अभी भी 350 के नीचे नहीं जा रहा है। और इन्होंने ये दिखाया कि हमने AQI कम कर दिया। AQI जहां सेंटर है उसके आसपास पानी का छिड़काव हो रहा है, कुछ कुछ मुख्य सड़कों पे छिड़काव कर देते हैं। ये पोल्यूशन रोकने में नाकाम है। हर वर्ष दिसंबर की 20 तारीख के आसपास, 25 तारीख, पिछले वर्ष भी 25 तारीख के आसपास पोल्यूशन से दिल्ली से जो ग्रेफ 4 के ग्रेफ 3 के नियम थे वो हट चुके थे दिल्ली से। मगर क्या कारण है कि आज 3 जनवरी होने के बावजूद भी दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या जस की तस है। और ये ब्लेम करते हैं डीजल गाड़ी मालिकों को। एक चीज बताइए, जो 20-20 लाख की, 30-30 लाख रुपए की गाड़ियां खरीद के ला रहे हैं और 10 साल में वो गाड़ी हर वर्ष दिवाली के बाद से लेकर और जनवरी तक वो गाड़ी ना चल सके, रोड पे ना सके, और डीजल गाड़ी को उन्होंने बैन कर दिया, BS4 के इंजन को बैन कर दिया। जिन लोगों ने 30-30 लाख रुपए अपनी गाड़ी कमाई का लगाया हुआ है वो अपनी गाड़ी सड़कों पे नहीं चला सकते। इनके खुद के मंत्री ब्रिजभूषण जी आए थे दिल्ली, बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया था, अपनी गाड़ी से आए थे कि दिल्ली के अंदर BS4 गाड़ी नहीं घुस सकती। तो इनकी गाड़ी कमाई 10 साल इन्होंने डीजल की गाड़ियों को कर दिया कि दिल्ली में और उसके NCR क्षेत्र में 10 साल से ऊपर की डीजल गाड़ियां आप नहीं चला सकते, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। 10 साल में कोई प्राइवेट गाड़ी का मालिक है जिसकी 10 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर गाड़ी भी नहीं चलती है, वो अपनी गाड़ी को कैसे डिस्ट्रॉय करा दे। आज आपको पता है फॉर्च्यूनर गाड़ी कीमत 40 से 45 लाख रुपए है। 40 से 45 लाख रुपए गाड़ी को क्रेडिट लगा रहा है, इसको स्कॉर्पियो लेके आ रहा है 18-20 लाख रुपए की, 10 साल के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करा दे रहा है। ये तो उसकी गाड़ी कमाई का बिल्कुल एकदम नुकसान है, तो बेजा नुकसान है। तो ये नियम आप उन पे रोक लगाइए, उन जो दिल्ली के अंदर जो औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, जो ऐसे तत्व हैं, लोग कूड़ा जला रहे हैं, उन पे आप बैन लगाइए। जो तंदूर जला रहे हैं उन पे आप बैन लगाइए। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो तंदूर बैन की बात कर रहे हैं, मैं आपको हर गली के अंदर, हर चौक पे आपको दिखाऊंगा। जितने भी ढाबे हैं सब धड़ल्ले से चल रहे हैं, इनकी मिली भगत से चल रहे हैं और पोल्यूशन इनकी वजह से हो रहा है। और इनके जो कर्मचारी हैं, MCD के जो कर्मचारी हैं, ये लोग पैसे की सांठगांठ करके उन ढाबे मालिकों को, उन रेस्टोरेंट मालिकों को नहीं रोकते। इसका खमियाजा दिल्ली में पोल्यूशन। लेकिन अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि SDM का दौरा हुआ था और बहुत सारे उन्होंने अपने अधिकारी भी भेजे थे कि जहां पर तंदूरों को रोका जा रहा था, चालान काटे जा रहे थे। बहन जी, जिस दिन SDM साहब का दौरा होता है, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में रहता हूं, उससे एक दिन पहले शाम को इनके कर्मचारी एरिया में घूम घूम के सभी को बता देते हैं कि कल SDM साहब का दौरा है, आप अपनी दुकानें हटा लेना, आज मत खोलना। और ये लोग उस दिन अपनी दुकान नहीं लगाते जिस दिन SDM साहब का दौरा होता है। और SDM साहब सोचते हैं कि हाँ जी देखो बिल्कुल सही चल रहा है, इसी चीज को अखबार में प्रकाशित किया जाता है। हम तो कहते हैं कि हमें जागरूक होना होगा, दिल्ली के नागरिकों को जागरूक होना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें उन जगहों को, जब SDM साहब चले जाते हैं उसके बाद उस इकाई को डेट भी डालेंगे हम लोग। हम ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कि SDM साहब के आने से पहले क्या होता है, आने वाले दिन क्या होता है, और उनके जाने के बाद वो काम दोबारा से शुरू हो जाता है। ये सारा मिली भगत के कारण ही होता है। लेकिन प्रदूषण को रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नियम चलाया था, अभी 18 दिसंबर को वो लागू किया गया था कि बिना प्रदूषण जांच के किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आज इसमें भी मैं आपको कहूं, दिल्ली की जो गाड़ियां हैं, दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, ट्रक है, आप किसी पोल्यूशन सेंटर पे जाइए, आप स्टिंग करिए। आप कहीं तो मैं स्टिंग करके देता हूं आपको। आप अगर किसी 2 पहिया वाहन का उसमें पोल्यूशन ज्यादा आ रहा है, धुआं दिख भी रहा है, और उसको आप जो पोल्यूशन चेक कर रहा है उसको आप 50 रुपए फालतू दीजिए, वो आपको 1 साल का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना के देगा। आप 4 पहिया वाहन को, 3 पहिया वाहन वाले को पोल्यूशन ज्यादा आ रहा है, आप उसको 100 रुपए 50 रुपए फालतू दीजिए, जो वहां पे पोल्यूशन बनाता है आपको वो सर्टिफिकेट बना के देगा कि यदि आपकी गाड़ी तो कोई पोल्यूशन नहीं दे रही है। तो ये सरासर मिली भगत है, हमें जागरूक होना होगा। ये बड़े पैमाने पे दिल्ली के अंदर जो एक स्टिंग ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया था आयुष्मान कार्ड दिए बनाए जाएंगे, और वो बने भी हैं और बन भी रहे हैं अभी।
देखिए, आयुष्मान कार्ड जो इन्होंने वादा किया था कि हम 20 लाख का इलाज हम देंगे दिल्ली के बुजुर्गों को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 70 साल 75 साल के कुछ लोगों का इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, जिसमें गंभीर बीमारियां भी इंक्लूड नहीं है। और उसमें भी सबसे बड़ी खामी है कि जो इलाज इनको मिलना चाहिए, दवाइयां इनको मिलनी चाहिए, उसके लिए फ्री नहीं है कि आप गए अस्पताल में और आपका इलाज चालू हो गया। आपको पहले पैसे जमा कराने होंगे, वहां पे आप जाके पता कर सकते हैं, आप वहां जाके देखिए, पहले आपको पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट को भेजेंगे, फिर वहां गवर्नमेंट से आएगा। ये जो आयुष्मान का इनका जो सारी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल पूर्णतः फेल है। और दिल्ली में 50 साल 60 साल 65 साल के लोग क्या नागरिक नहीं, 70 साल के ऊपर के लोग, कुछ लोगों का बनाया गया है। जो कितने दिल्ली में कितने लोग हैं जो 70 साल से ऊपर इसका फायदा उठा सकते हैं? बहुत कम लोग जो है वो 70 साल के ऊपर हैं जो इसके जरूरतमंद है। कुछ लोगों का बना के इन्होंने वाहवाही लूट ली है, किसी का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। मेरे गली में, मेरे परिवार में, मेरे आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों को मैंने सुना होगा गलती से, वरना अन्यथा किसी का भी कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। आप चलिए, हम घर घर चलते हैं और हर घर में दवा कटाते हैं, पूछते हैं कि उनके घर में कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। इसके साथ साथ सर उन्होंने गरीबों की रेखा को लेकर भी उन्होंने काम किया। काफ़ी सारे उन्होंने घर, जो मकान हैं कच्चे, जिनकी झोपड़ियाँ थी, उनको उन मकानों को प्रोवाइड करवाया। साथ में सरकार ने अभी कहा गया जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले जिन पर बुलडोजर चला गया, उनको भी उन्होंने वो मकान दिए हैं। जी, भाजपा का नारा था इस चुनाव से पहले, जहां झुग्गी वहां मकान। ये भाजपा का ही नारा था, ये कोई किसी अन्य का नारा नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झुग्गी में जाके, झुग्गी के वहां पे अपने वॉलंटियर भेजे, अपने लोगों को भेजा और उनको बरगला के, बहला के, फुसला के कि झुग्गी की जगह आपको मकान दिया जाएगा। मैं आपको तमाम वीडियो भेज दूंगा, आप अपने न्यूज चैनल में चलाइएगा कि इन्होंने कितने लोगों को बेरोजगार बेघर कर दिया है। इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद ये बिल्कुल रहम नहीं कर रहे, झुग्गियां तोड़ रहे हैं उनकी। और वो लोग पछता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि इनके झूठे वादों में आके, जहां झुग्गी जहां मकान भाजपा ने वादा किया था, हम झुग्गी वालों ने इतने दबा के वोट दिए इनको, मगर ये तो उल्टा हमें हमारा मकान तोड़ रहे हैं। भाजपा का नारा ये गरीबी हटाओ नहीं है, भाजपा का नारा है गरीब हटाओ। गरीबों को हटा दोगे, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन माना जाता है कि मोदी आवास योजना के तहत में कई लोगों को 2.5 लाख रुपए भी मिले हैं। आप आंकड़े लेके आइए, 2.5 लाख रुपए किस चीज के मिले हैं? मोदी आवास योजना में जिनको मकान मिलने थे उनको मकान बनाने के लिए भी पैसे मिले हैं कई ग्रामीण जगहों पे, और साथ में कई जगह पर, बहुत जगह पर मोदी आवास योजना में लोगों को घर भी मिले हैं। आप मुझे आंकड़े दिखाइए कितने लोगों को मिले हैं, मैं चल के जाऊंगा, उसकी जांच करूंगा। और कितने लोगों को मकान तोड़ दिए गए और उनको कुछ भी नहीं मिला, इसके आंकड़े मैं आपको दूंगा। साथ में कहा जाता है कि अभी बहुत सारी जगह पर, ऐसी कितनी सारी जगह है जहाँ पे सिलेंडर की जगह पे गैस पाइपलाइन का यूज़ करवाया गया है, और बहुत सारी जगह पे पाइपलाइन जो है अभी चालू हो चुकी है। ये जो गैस की पाइपलाइन थी, ये केंद्र सरकार की योजना थी, और ये आज से नहीं, ये जब हमारे यहाँ से विधायक आदर्श शास्त्री जी हुआ करते थे, उस समय में पास कराई गई थी। उस लाइनों को बहुत जगह बिछाया गया और बहुत जगह ये लाइनें चल भी रही हैं, मगर बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ मात्र 5 से 10% का क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पे गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है। अन्यथा बहुत सारा क्षेत्र वंचित है जहाँ पे गैस पहुंच रही है पाइप के माध्यम से, वरना आज भी सभी को सिलेंडर ही लेके जाना पड़ रहा है चौथी मंजिल पर। अमित जी, गाय के ऊपर भी बीजेपी ने काफी काम किया, सरकार ने काफी काम किया है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पे? मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूँ बहन जी। हमारे क्षेत्र में मैं द्वारका विधानसभा की बात कर रहा हूँ। द्वारका विधानसभा में तीनों निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत के आए, और यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इन्होंने जब पहले एमसीडी के चुनाव थे और दिल्ली में चुनाव थे, उन्होंने बोला आवारा गाय को हटाएंगे, आवारा गायों को हटाएंगे। आज जबकि एमसीडी में मेयर भी इनका है, एमसीडी में सत्ता भी इनके हाथ में है, फिर भी आवारा पशु गलियों में, सड़कों पे तमाम जगह घूम रहे हैं, उनकी वजह से जाम लग जाता है। और ये आवारा पशु जो हैं, ये जो गलियों में छोटे छोटे डेयरी वाले बैठे हैं, जो अवैध डेयरी लेके बैठे हैं, जिनका दूध का दोहन करके ये छोड़ देते हैं, और सुबह इनको छोड़ देते हैं दूध निकाल के, और शाम को
वापस ले आते हैं दूध निकालने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा ये जितनी भी पुलिस की कार्रवाई होती है उस समय तो ये सख्त हो जाते हैं, उस समय अपने पशु को हटा, लेकिन पता नहीं क्या मिली भगत है इनकी एमसीडी के साथ कि ये लोग जो पशु को जो छोड़ देते हैं, और हम लोग सोचते हैं गाय हमारी माता है। हाँ, गाय हमारी माता है, उनका दूध पीते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है। जो हम घर से रोटी बना के गाय के लिए ले जाते हैं वो भी कोई बुरी बात नहीं है, हम उनको देते हैं, लेकिन उसकी वजह से इतना जाम लगता है हर चौक चौराहों पे। ये लोग ऐसे हरी सब्जियां रख देते हैं, लेकिन इनकी वजह से जाम बहुत लगता है। तो सबसे पहले तो अवैध जो डेयरी मालिक है, मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि अपने गायों को, जिनको गौ माता कहते हैं, उनको अपने शेल्टर होम में रखें, जहां आपने आवास बना रखा है वहां रखें, उनको सड़कों पे ना छोड़ें, इसकी वजह से गंदगी होती है। और मैं निवेदन भी करूंगा जो एमसीडी में मेयर है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, लोकल विधायक है हमारे, और जो पार्षद है हमारे और सांसद है और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री है, कि जो आवारा पशुओं पे आप सख्त लगाम लगाएं, क्योंकि ये जो है इनको जगह दी गई है। जितने भी डेयरी मालिक है उनको गोला डेयरी में, नंगली डेयरी में, तमाम जगहों पे जगह देने के बावजूद भी ये एरिया छोड़ के नहीं जा रहे, और ये सरासर गलत है और इलीगल काम है। अच्छा अमित जी, अभी एक बात और चल रही है, आपकी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों रामलीला मैदान पे दिसंबर में राहुल गांधी जी ने एक महाविशाल रैली का आयोजन किया दिल्ली के अंदर, जिसमें पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जनता ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दी, और दिल्ली के बाहर से बहुत सारे लोग आए, पंजाब से लोग आए, राजस्थान से लोग आए, उत्तर प्रदेश से लोग आए, दिल्ली के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं सब जगह से लोग आए। इतना जाम था, मैं भी उस रैली में गया था, और रास्ते में हमारी बस को 6 जगह रोका गया। दिल्ली पुलिस ने हमें रोका, कहाँ जा रहे हैं, हमने बोला जी रामलीला मैदान। उन्होंने हमारा रूट डाइवर्ट करते 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 हमें 2-2.5 घंटे तक वहीं घुमाते रहे, कनॉट प्लेस के पहले ही करोल बाग के क्षेत्र में घुमाते रहे, यहाँ से यहाँ जाइए। पूरा रोकने की कोशिश की, प्राइवेट गाड़ियों को रोकने की कोशिश करी, बसों को रोकने की कोशिश करी, मगर हम रुके नहीं। हम सभी लोग कैसे ना कैसे करके रामलीला मैदान गए, और रामलीला मैदान में जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, आज आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पे काम कर रही है। आज वो ब्राजील की जो मॉडल है जिसके 23 वोट, और वो हंस रही थी कि मैं तो इंडिया से, मेरा कोई वास्ता भी नहीं है, मेरे नाम से वहां पे 23 वोट डल गए। ये सरासर आप वोट चोरी नहीं है तो और क्या है। एक मकान के अंदर, एक मकान पे 200 वोट, एक छोटा सा मकान जिसमें 2 कमरों का मकान, उसमें 200 वोट रजिस्टर्ड है, तो ये वोट चोरी है कि नहीं है। एक फ्लैट के नाम पे 40-40 वोट, 50-50 वोट। एक व्यक्ति, आप देखिए, मैं आपको फोटो दूंगा कि बिहार में चुनाव थे, इस उंगली पे शाई लगी हुई है, वो ये उंगली, उसने गलती से वो उंगली दिखा दी, वोट डाल के आई है। जब उसने ये उंगली दिखाई, इसमें भी शाई लगी हुई थी, इसका मतलब उसने 2-2 वोट दिए। दिल्ली से लोग जा रहे हैं, तमाम प्रदेशों से ट्रेनें भर भर के जा रही है, बसें भर भर के बिहार गई वोट डालने के लिए। अन्य राज्यों में रहते हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, यहाँ भी वोट डाल रहा है, कोई बिहार में जा रहा है, वहां भी वोट डाल रहा है। ये तो सरासर गलत है कि आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, आप गुजरात में रह रहे हो, कोई मजदूरी करने गुजरात गया है, लेकिन वोट के टाइम में वो गुजरात में भी डालता है, वो बिहार में भी डालता है। एक व्यक्ति, ये न्याय संगत नहीं है, ये अपराध है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में वोट दे, ये कतई न्याय संगत नहीं है। इसी के लिए राहुल गांधी जी प्रयासरत है और वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस वोट चोरी का मुद्दा हम लोग अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम तमाम लोगों को समझा रहे हैं, और इस पे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि ये वोट चोरी रुकनी चाहिए। एक व्यक्ति एक ही वोट डाले, जहां वो रहता है वहीं वोट डाले, दूसरी जगह 2 वोट किसी व्यक्ति के नहीं हो। अगर किसी के 2 वोट पाए जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। तो ये थी सभी बातें, सभी मुद्दों पर चर्चाएं चलती रहेंगी इसी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी हमारे स्टूडियो में आने का। तो इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद माही जी, आपका और आपके न्यूज चैनल टाइम इंडिया। तो अगर आपको भी अपने क्षेत्रों में कोई समस्याएं हैं या आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे हम बात कर सके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो इसी तरह मैं आपसे मिलती रहूँगी, विदा लेती हूँ, नमस्कार।